आज सभी स्टूडेंट्स हम लोग आज का दिन बहुत ही खास है। यह दिन अपने इंडिया के लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है। आज है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर जो है हमारे देश के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इसी दिन हमारे देश के काफ़ी ख्याति प्राप्त विद्वान और प्रसिद्ध मैथमेटिशियन श्रीनिवास, यहाँ लिखे हुए उनका नाम श्रीनिवास रामानुजन, ये एक बहुत ही फेमस वर्ल्ड स्तर के मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे। इन्होंने गणित के क्षेत्र में बहुत काम किए। ये कम ही वर्ष जिए लेकिन देश के लिए बहुत काम किए। कभी कभी क्या होता है दुनिया में, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम समय जीते हैं मगर देश के लिए जीते हैं, समर्पित भाव से जीते हैं। सिर्फ वे अपने देश के बारे में सोचते हैं, उनको हमेशा अपना लक्ष्य देश दिखता है, देश के विकास के लिए सोचते हैं। जैसे आप ले लीजिए साइंटिस्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वो देश के लिए जिए, सिर्फ देश के लिए सोचे और अपने लिए कुछ नहीं। तो अपने देश में एक से एक महान साइंटिस्ट हुए, एक से एक गणितज्ञ हुए, एक से एक विद्वान लोग हुए। तो मेरा कहना है कि आप जानते हैं कि आज 22 दिसंबर है। 22 दिसंबर बिहार सरकार के अंडर में भी हमारे बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार सर, उनका भी ये वक्तव्य आया कि 22 दिसंबर गणित दिवस जो है श्री रामानुजन के नाम पर ये जो चल रहा है कार्यक्रम पूरे देश में, पूरे बिहार में बहुत ही स्पेशल है। आप सभी बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। आप में इनसे पता नहीं कौन बच्चे गणितज्ञ बन जाएंगे, कौन साइंटिस्ट बन जाएंगे, कौन ऑफिसर बन जाएंगे, कौन IAS बन जाएंगे, पता नहीं है। लेकिन जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आप मन से पढ़ाई कीजिए, तन मन से पढ़ाई कीजिए, समर्पित भाव से कीजिए। आप रेगुलर स्कूल आइए, हमेशा ध्यान रहना चाहिए पढ़ाई के प्रति। तो आज इस टॉपिक पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। आज नेशनल मैथमेटिक्स डे है। ये हमारे देश में 2011-12 से ये कार्यक्रम चला। उसमें प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी थे। उन्होंने ही उनके जन्मदिन को पूरे देश में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया, जिसको कहते हैं नेशनल मैथमेटिक्स डे। उनका जन्मदिन श्रीनिवास रामानुजन एक बहुत फेमस प्रसिद्ध भारत के गणितज्ञ हुए। वे कम वर्ष जिए लेकिन देश के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए। उनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को, यानी 22 दिसंबर 1887 को उनका जन्म हुआ था। और वे मैसूर स्टेट के
मैसूर स्टेट में उनका जन्म हुआ था, जो कर्नाटका में पड़ता है। और वो जब पढ़ लिख करके बहुत आगे बढ़े तो सिर्फ वे गणित के बारे में सोचे। उनको गणित का विषय बहुत अच्छा लगता था। गणित विषय में वो कई घंटे पढ़ाई करते थे, तैयारी करते थे, उबते नहीं थे। वे प्रॉब्लम्स को देख के कभी नहीं उबते थे, प्रॉब्लम्स को वे सॉल्व करते थे। दे यूज्ड टू सॉल्व हाउ प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व। वो बहुत मेहनत करते थे और उनको गणित कहिए कि उनको गणित के प्रति बहुत इच्छा जग गई कि हम कुछ अच्छा काम करें गणित में। आप भी गणित में कर सकते हैं, मैथ में अच्छा कर सकते हैं। तो इनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को हुआ था। और इनका इरोड एक जगह है, मैसूर स्टेट में इरोड एक जगह है, वहीं पर उनका जन्म हुआ था। इनके पापा का नाम था कुप्पुस्वामी श्रीनिवास लिंगर। ये साउथ इंडियन थे। आप जानते होंगे कि साउथ इंडियन में भी हमारे देश के लिए बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, बहुत हमारे देश के लिए काम किए। तो हर देश में हर क्षेत्र से कोई नहीं कोई साइंटिस्ट बनते हैं, कोई बड़े बड़े रिसर्च करते हैं, देश का नाम उजागर करते हैं। पढ़ाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, या मेडिकल के क्षेत्र में, डॉक्टरी के क्षेत्र में, हर चीज में बहुत अच्छा काम करते हैं और देश का नाम रोशन करते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी जो भी कीजिए, पढ़ाई कीजिए, समय को बर्बाद नहीं कीजिए। समय बहुत कीमती है, समय बहुत मूल्यवान है। टाइम इज प्रेशियस। इसको पैसे से तोला नहीं जा सकता है। इट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय मनी। इट इज वेरी यूजफुल, इट इज वेरी प्रेशियस, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। समय का एक एक क्षण कीमती है। तो इनके पापा का नाम कुप्पुस्वामी एस लिंगर थे और ये साउथ इंडियन थे। इन्होंने बच्चे की शिक्षा दीक्षा में कमी नहीं की है। ये पढ़ लिख करके गणितज्ञ बन गए और ये बाहर विदेश चले गए। इनको स्कॉलरशिप मिली, छात्रवृत्ति मिली। छात्रवृत्ति में मिलने के बाद ये पढ़ाई के लिए विदेश चले गए। आज भी हमारे देश में बहुत से ऐसे उनको स्कॉलरशिप दी जाती है, वे पढ़ते हैं ध्यान से और वो आगे बढ़ते हैं। तो मेरा कहना है कि जब आप पढ़ाई करेंगे, मन लगाएंगे, तो आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। इसके लिए सोच बदलना होगा, हमेशा मन लगाना होगा पढ़ाई में। जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं वही जिंदगी में कुछ कर सकते हैं। असफलता से नहीं घबराना चाहिए। जो आदमी बार बार प्रयास करते हैं, बार बार मेहनत करते हैं, तो जरूर सफल होते हैं। तो इन्होंने गणित के क्षेत्र में अपने देश का नाम पूरे वर्ल्ड में ऊंचा किए और महान हुए। महान मैथमेटिशियन कहलाते हैं श्री रामानुजन। और इन्होंने क्या किया, इनकी वाइफ का नाम था जनकी। देखिए नाम बहुत सुंदर है, जनकी अम्बल। ये ज्यादा वर्ष तक नहीं रहे, लेकिन जब तक रहे उनके साथ रहे। और इनका कंट्रीब्यूशन, किसी भी आदमी को इसलिए बुलाया जाता है, इसलिए महान होता है, उनके कर्म से होते हैं महान। कोई भी व्यक्ति है, चाहे पढ़ाई क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, मेडिकल क्षेत्र में हो, इंजीनियरिंग क्षेत्र में हो, जब तक वे पढ़ाई नहीं करेंगे कुछ नहीं बनते। एक एक बच्चे, एक एक स्टूडेंट बहुत मेहनत करते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में। आप सभी बच्चे खूब पढ़ाई कीजिए, जी तोड़ मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, आप भी बहुत ऊंचा बन सकते हैं। आप भी रामानुजन की तरह मैथमेटिशियन बन सकते हैं। लेकिन थोड़ा पढ़ने से नहीं होगा, समय को यूज कीजिए। यू शुड यूटिलाइज योर टाइम, यू शुड यूटिलाइज योर लेबर, तब आप कुछ कर सकते हैं। तो जीवन में वही सफलता हासिल करते हैं जो तन मन से पढ़ते हैं, जो समय का एक एक पल को यूज करते हैं, जो मेहनत करने से नहीं घबराते हैं, जो आलस से नहीं करते हैं। आलसी लोगों को विद्या नहीं होती है, जो मेहनत करते हैं उन्हीं को विद्या आती है। आप देखते होंगे जो बच्चे बहुत मेहनत करते हैं वो ज्यादा तेज होते हैं, हर विषय में तेज होते हैं। कारण क्या है, वो ज्यादा मेहनत करते हैं। हमारा IQ बढ़ जाता है, मेहनत करने से हमारा दिमाग साफ हो जाता है। और पढ़ने के लिए स्टूडेंट को समर्पण की भावना की जरूरत है। जब आप मेहनत करेंगे, तन मन से सोचेंगे, पढ़ेंगे, कुछ करना है। इफ यू हैव टू डन इन योर लाइफ, यू शुड केयर योरसेल्फ, यू शुड केयर योर पेरेंट्स, यू शुड केयर योर एजुकेशन। आपको पढ़ाई के लिए सोचना होगा, मेहनत करना होगा, आपको अपनी शिक्षा के प्रति इंटरेस्ट रखनी होगी, केयर करनी होगी। और संस्कार अच्छे होना चाहिए। अच्छे संस्कार लाने के लिए आप में चरित्रवान होना चाहिए, अच्छे गुण होना चाहिए, माता पिता का आज्ञा जरूर मानना चाहिए। आज समाज में बहुत बदलाव आ गया है। कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, अपने माता पिता की बात को सुनते हैं, समझते हैं, और कुछ बच्चे अच्छे
ऐसा भी होते हैं कि अपनी बात को मनवाते हैं। मेहनत करना चाहिए। सबसे पहले रामानुजन ही एक ऐसे साइंटिस्ट मैथमेटिशियन थे, सॉरी, वो ब्रिटिश में बहुत फेमस हुए अपने काम के बल पर, अपने एजुकेशन के बल पर, अपने गणित के क्षेत्र में वो काफी फेमस रहे। तो रामानुजन जो है कोई साधारण आदमी नहीं थे। अब आप सोचिए, इतना बड़ा हमारा देश इंडिया है और इस इंडिया में ऐसे ऐसे गणितज्ञ हुए, आर्यभट्ट हुए, भास्कराचार्य हुए और श्री रामानुजन हुए, और इतना विशाल देश और इतना तीक्ष्ण बुद्धि के ये सब गणितज्ञ होते हैं। उनके सोचने की क्षमता बहुत तीव्र होती है, आईक्यू बहुत तेज होता है। वे हम लोगों से कई सौ गुना तेज सोचते हैं। आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। तो कंट्रीब्यूशन इनका क्या रहा हमारे देश में, हमारे वर्ल्ड में, हमारी दुनिया में। जब तक कोई आदमी कर्म से महान होते हैं, इन्होंने कर्म किए, बहुत अच्छा अच्छा काम किए। देश का नाम ऐसे नहीं होता है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा। और आलसी नहीं बनिए, रेगुलर क्लास आइए। बिहार शिक्षा की छोटे से लेके माध्यमिक तक, सेकेंडरी तक सरकार की योजना होती है कि बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिले। बिहार सरकार भी बहुत प्रयास कर रही है कि एजुकेशन अच्छी हो, हर बच्चे शिक्षित हो, हर बच्चे अच्छे बने। उसके लिए एक से एक नई प्लान लाती है आप लोगों के लिए, आपके पढ़ने के लिए। अच्छे अच्छे टीचर्स की भर्ती करती है बिहार सरकार, शिक्षा विभाग नए नए प्लान को, नई नई योजना को लाते हैं और उसके क्रियान्वयन के लिए टीचर्स लोग भी मेहनत करते हैं। सरकार की हर रणनीति यही होती है कि बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, हमारा बिहार आगे बढ़े, हमारे बिहार के सभी बच्चे अच्छे बने, अच्छी शिक्षा मिले। क्योंकि जब तक देश में अच्छी शिक्षा होगी, हम आगे कैसे बढ़ते हैं, क्या आपने कभी सोचा है? जब तक आप अच्छी शिक्षा नहीं लेंगे, आप में अच्छा आचरण नहीं आएगा, आप में चरित्रवान होना चाहिए, आप में अच्छे टैलेंट होना चाहिए, संस्कार होना चाहिए, अच्छी सोच होना चाहिए, पॉजिटिव सोचिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। स्टूडेंट मस्ट थिंक पॉजिटिव। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। निगेटिव से दूर रहिए। कोई नकारात्मक बात बोल रहे हैं तो उसको मत सुनिए, आप वही काम कीजिए जो अच्छा हो। जिस चीज को लोग अच्छा करते हैं वही करना चाहिए। अब माता पिता का सपना होता है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के अच्छा बने, लेकिन बच्चे अच्छा बनेंगे इसके लिए बच्चे को भी मेहनत करना होगा। हर माता पिता का सपना होता है मेरे बच्चे पढ़ लिख के कोई ऑफिसर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन सोचते हैं सभी बच्चे भी मेहनत करेंगे तभी होगा। अब स्कूल आप रेगुलर आइए, पढ़ाई होती रहती है, हर जगह पढ़ाई होती है, अच्छी होती है। आपको सोचना पड़ेगा कि आप कैसे विकास कर सकते हैं। 2-3 पॉइंट है, जैसे पहला गुण है आप मेहनत कीजिए, दूसरा है आप आलस नहीं कीजिए, तीसरा है रेगुलर स्कूल आइए, चौथा है अच्छा आचरण रखिए, अच्छा संस्कार रखिए। आप में अच्छा संस्कार आएगा तब आप कुछ कर सकते हैं। तो रामानुजन छोटे से बहुत मेधावी थे, बचपन से ही पढ़ने में बहुत जीनियस थे, बहुत तेज थे मैथ में। वो सबसे ज्यादा मैथ को ही उनको अच्छा लगता था। मैथ में कई घंटे हिसाब बनाते थे। आजकल के बच्चे आधा घंटा बनाते हैं, बस रेस्ट चाहिए उन्हें। बहुत मेहनत करते थे, बहुत ज्यादा, तब तो हमारा देश का नाम इतना हुआ। आप भी मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, आप भी रामानुजन की तरह गणितज्ञ बनिए, आप भी साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम की तरह महान बनिए, आप भी महात्मा गांधी की तरह बहुत बड़े काम कीजिए। और इनका कंट्रीब्यूशन बोलते हैं योगदान को। उनका क्या योगदान रहा? उनका योगदान बहुत ज्यादा रहा। उन पर चर्चा थोड़ी से शब्दों में करना चाहता हूं मैं। उन्होंने मैथ के क्षेत्र में, जब आप प्लस 11 में जाएंगे, 12 में जाएंगे, ग्रेजुएशन में जाएंगे तो बहुत चीज आपको जानकारी मिलेगी मैथ के बारे में। तो उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया, नंबर थ्योरी, ये सब चीज आप आगे पढ़ेंगे। उन्होंने नंबर थ्योरी है, इन्फिनिट सीरीज है, कंट्रीब्यूशन इस क्षेत्र में रहा। एक कंटिन्यूड फ्रैक्शन होता है, उसके बारे में उन्होंने तर्क दिया, मैथ के बारे में बताए, और इनको मैथमेटिकल एनालिसिस के बारे में इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें को रखे। दुनिया में रिसर्च के नाम पर जाने जाते हैं। कोई चीज जब रिसर्च होता है, खोज होता है, तो उसका विकास सिर्फ उस देश का ही नहीं नाम होता है, उनका भी नाम होता है। वह विकास छोटे से आगे क्यों जाता है। देख लीजिए, उन्होंने
ऐसी ऐसी समस्याओं का हल निकाला जो हल करना मुश्किल था। उन्होंने ऐसे ऐसे चीज को खोज डाला जो नहीं हो सकता है। तो आप सभी बच्चे, आप सभी स्टूडेंट्स मन लगा के पढ़िए। आप में 2 चीज गुण होना चाहिए। पहला, टाइम पंक्चुअल, समय का पाबंदी बहुत जरूरी है। समय को मानते हुए इम्पोर्टेंस दीजिए। बहुत लोग कोई कुछ नहीं समझते समय का मान। समय का एक एक पल कीमती है, आप उसको समझिए। और उनको मैथमेटिक्स का विजार्ड कहा जाता है, जादूगर, गणित का जादूगर ये श्रीनिवास रामानुजन। और इन्होंने रिसर्च के लिए विदेश गए। इन्होंने 1914 देखिए 1914 से 1999 तक 1919 में इन्होंने बहुत अच्छा काम किए। ट्रिनिटी कॉलेज में एजुकेशन प्राप्त किए और शिक्षा प्राप्त करके देश का नाम रोशन किए और रिसर्च किए। ब्रिटिश में पहला और रॉयल एकेडमी में उनको चुना गया। इंडिया का फर्स्ट पर्सन जिनको हेलो मिला था ब्रिटिश एकेडमी में। तो वे गणित के क्षेत्र में बहुत काम किए। जब आप बड़े होंगे, +2 में जाएंगे, 12 में जाएंगे या ग्रेजुएशन में जाएंगे, तब उनके चीज को पढ़ेंगे। उन्होंने एक रामानुजन अवभाज्य संख्या को निकाले जो बहुत दिलचस्प है। तो आप ये चीज सीखिए। अच्छा आचरण नहीं है तो वो अच्छा नहीं कहलाता। अच्छा संस्कार बनाने के लिए क्या होगा, आपको 2-3 मिनट और आप देखिए, आप देखे होंगे वृक्ष को, लता को देखे होंगे, बड़े बड़े विशाल का वृक्ष को देखे होंगे। तो कोई चीज जितना ऊंचा होता है उसकी जड़ अंदर में होती है। जैसे वृक्ष में आप देखते हैं जब बहुत तेज आंधी चलती है, बहुत ध्यान से आप सुनिए बच्चे, ये सब बातें आपको जीवन में बहुत मदद मिलेगी। बहुत अच्छा चीज मैं बता रहा हूँ, आप सुनिए। मोटिवेशनल क्लास है, दिस इज मोटिवेशनल क्लास। और आज का दिन तो और स्पेशल है, रामानुजन मैथमेटिशियन थे। आप वृक्ष की 2 चीज आप जानते होंगे, एक जड़ होती है जो जमीन के अंदर होती है वह, और एक पेड़ की शाखा जो ऊपर की ओर बढ़ती है। तो जो मनुष्य जितना ज्यादा विनम्र होता है, जितना ज्यादा झुका होता है, वो उतना ही आगे बढ़ते हैं। तेज आंधी जब चलती है, जब तेज आंधी चलती है क्या होता है, बड़ी बड़ी वृक्ष, बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, बहुत दूर फेंक देते हैं, आंधी उसको बाहर फेंक देती है। लेकिन जो झुकी हुई लता होती है वो बच जाते हैं और बड़े बड़े विशालकाय वृक्ष वो तेज आंधी में गिर जाते हैं। इसी तरह से आपको भी विनम्र होना चाहिए, अच्छे आचरण होना चाहिए। विनम्र बनिए तब आपको विद्या आएगी। विनय आना चाहिए, आप में अच्छे संस्कार आना चाहिए, मेहनत करने का गुण होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, आत्मविश्वास, अपने पर भरोसा रखिए, आत्मविश्वास रखिए कि आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकती हूँ, मैं इसे कर सकता हूँ। जैसे मेरा भविष्य मेरे हाथ में है, वैसे ही आपका भविष्य आपके हाथ में है। योर फ्यूचर इन योर हैंड, आपका भविष्य आपके हाथ में है, जैसे मेरा भविष्य मेरे हाथ में है। आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। आप जिस डायरेक्शन में जाएंगे वैसा बनेंगे। आप सही डायरेक्शन में जाएंगे तो अच्छा बनेंगे, गलत डायरेक्शन में जाएंगे तो गलत बनेंगे। हमेशा अच्छे विद्यार्थी से संगत में रहिए, कंपनी में रहिए। तो सभी छात्रों से यही मैं अपील करता हूँ, आप मन से पढ़िए, तन मन से पढ़िए। बिहार सरकार की जो शिक्षा नीति है उसका सबको लाभ मिले, इसके लिए मेहनत कीजिए, रोज स्कूल आइए, रोज पढ़ाई कीजिए और अच्छी उपलब्धि हासिल कीजिए। पढ़ लिख करके एक अच्छा नागरिक बनिए। इस देश के लिए सोचिए, इंडिया के लिए सोचिए। इंडिया महान है, इसके पीछे असंख्य लोगों की मेहनत है। आप भी देश को महान बना सकते हैं, आप भी समाज में नाम कर सकते हैं। आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है, परिश्रम करने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच।